तो देखो भाई, तो अगेन एक्सपेक्टिंग कि ये लास्ट के सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हो और देख चुके हो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। वहां से कहानी आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो इस बार हमसे कहा गया है, ये हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर, बोलो जोर से बोलो, ऑफ, बोलो ना। हाँ, और फिर उसके आगे की कहानी है एक्सप्रेस इट इन, मतलब एक बार फॉर्मूला बना लेंगे मेन वाला, फिर इसको अलग अलग फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, अलग अलग तरीके से लिखेंगे उसको, ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला बना तो ले। देखो क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर लो, उसको क्या करो, और वो आपको तो पता है कैपेसिटर क्या करता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या करता है कैपेसिटर? अरे क्या करता है? बैटरी सेव करता है। कैपेसिटर बैटरी सेव करता है, और बैटरी क्या करता है? वो कैपेसिटर को सेव करता है। दोनों एक दूसरे को सेव करके ऐसी जिंदगी जी रहे, बोले सर। हाँ, दोनों को एक दूसरे का सहारा है, बैठो। ओके, हाँ पार्थ, कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, देखिए। हाँ, बैठो हियर। सुनो, अब देखो क्या होगा भाई, लिखा है कंसीडर, बोलो कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, और उसको हमने क्या किए, चार्ज क्यों किया? अरे अपने को कैसा कैपेसिटर चाहिए, तो उसके लिए उसको चार्ज करना पड़ेगा ना, तो हमने उसको चार्ज किया। अब चार्ज करने के लिए ऑब्वियसली क्या लगेगा? बैटरी। वही लिखा है, हमने इसको चार्ज किए इससे सर, डीसी सोर्स मतलब बैटरी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। एसी और डीसी, है ना, दो ही होता है ना, एसी और एसी यानी अल्टरनेट करंट, डीसी यानी ये डायरेक्ट करंट वाली बैटरी है, जिसका इतना वोल्ट है, कितना? 20 वोल्ट। बोलो कितना? तो हर बैटरी का वोल्ट होता है ना, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट होता है ना, इसका 20 वोल्ट है, ठीक है। चलो भाई, तो भाई सबसे पहले हमने उसकी क्या की है, बोलो। ओके, चलो भाई सुनो भाई, कहानी क्या है। चलो मान लो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट। हाँ, मान लो कि भाई हमने अभी तक कैपेसिटर में इतना चार्ज डाला है, कितना? क्यू या क्यू डैश, पता नहीं क्यू डैश क्यों लिखा, नीचे क्यों डाला है, तो यहां लाए क्यू डैश। सुनो, पोटेंशियल कितना है भैया? V। ओके, नॉर्मली कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, याद रखना, पहले भी देख चुके, सब बोलो फॉर्मूला, बोलो ना, अरे बोलो यार। तो यहां पे चार्ज कितना लगा है अभी तक, बोलो ना, तो क्या आना चाहिए, सब बोलो, पूरा बोलो ना, C, बोलो ना, बोलो क्यों सर? क्योंकि भाई C का फॉर्मूला क्या होता है, सब बोलो। हमारे पास कितना चार्ज है अभी तक, पोटेंशियल कितना है, तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, वहां पे डैश डाल देना, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, अब यार उस दिन मैंने सारी कहानी आपको बताई थी बहुत डिटेल में, लास्ट लेक्चर आप जाके देख लेना कि भाई जब भी कैपेसिटर चार्ज होता है ना, वहां पे बहुत अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। तो अभी छोटा सा चार्ज है, इसलिए वर्क भी छोटा ही होगा, इसलिए हम उस वर्क को हमने नाम दिया है, बोलो ना, dW। तो dW क्या है भैया? देखो, W का एक फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, तो इसलिए वही फॉर्मूला हमने यूज किया, dW इक्वल टू V इंटू dQ। छोटा चार्ज है ना, छोटा चार्ज है ना, dQ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ मालूम है, अभी तक इतना चार्ज आ चुका था, कितना चार्ज आ चुका था, बोलो ना जोर से। मान लो और थोड़ा सा चार्ज, कितना थोड़ा सा चार्ज सर, बोलो स्मॉल चार्ज dQ, सब बोलो। इतना चार्ज और थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या हो गया भैया, वर्क हो गया। कितना वर्क हुआ, सब बोलो जोर से, बोलो बोलो। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, सब लोग ये पढ़ो, बोलो ना जोर से। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दे तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q डैश। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर इधर डाल दिए तो यही मिलेगा क्या? लिख लो भाई, लिख लो, ये सब छोटी छोटी चीजें तो भूल जाओगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये बात चल रही थी किसकी, अब अपने को यार आदत पड़ गई, अभी अपने को क्या करना है,
टोटल वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस वही कहानी है। तो भैया हमने लिख दिया, सब बोलो क्या लिखा है? हाँ, एक्चुअली क्या मालूम मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला तो ये है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू। क्वेश्चन पढ़ना। लेकिन ये फॉर्मूला किस पे था? अभी हमको क्या चाहिए? टोटल वर्क डन करने के लिए इस पे और इस पे क्या लगाना पड़ेगा? वही तो किया हमने। हाँ, वो बात अलग है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स, क्या काम? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होगा? अब इस तरफ आ जाओ, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू। बस हाँ, स्टार्ट में कितना चार्ज था? 0। टोटल चार्ज कितना भैया? कैपिटल क्यू, इसलिए नीचे 0 लिखे। ये कहानी हमको मालूम है, नीचे लिखा जाता है इनिशियल, है ना? कहां से कहानी शुरू हुई? 0 से, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज नहीं था, कैपेसिटर को चार्ज करना हमने दिया। स्टार्ट में कैपेसिटर में 0 चार्ज, बढ़ते फाइनली कितना चार्ज होने वाला है? कैपिटल क्यू। सही है? अच्छा, अब इसमें ना नीचे सी है, क्या है नीचे? वो कांस्टेंट है, बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट को अंदर बाहर निकालो। कौन बचा अंदर? क्यू डैश इंटू क्यू। ये तो वो वाला फॉर्मूला हो गया भैया, क्यू डैश रेस टू 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 1 का आंसर क्या होता है? एक्स रेस टू 2 अपॉन 2। कम ऑन, मालूम है ना? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ पे भी वही होगा ना, एक्स रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन, वो क्या होगा? एक्स रेस टू 2 अपॉन 2। सेम कहानी इधर, ये देखो, क्यू डैश रेस टू 1, तो क्यू डैश रेस टू 2 अपॉन, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या बचा? लोअर लिमिट। ये अब एक बार ये काम हो जाएगा ना, तो सिर्फ हम लोग एक ही चीज करते हैं, अपर लिमिट। बोलो यार, अपर लिमिट माइनस, हमारा अपर लिमिट कौन है? लोअर लिमिट कौन है? यानी क्या होना चाहिए? हो गया, बाहर कौन है? 1 अपॉन सी। अपर लिमिट में कौन आएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या करने का है? अपर लिमिट, बोलो क्या करना है? तो इसके जगह पे एक बार अपर लिमिट और इसी की जगह पे एक बार, ये तो छोड़ो यार 0, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बचा क्या? 1 अपॉन सी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है। क्या वही है? क्या वही है? यही आंसर है किसका? इसका। यहां तक की कहानी पहले लिख लो, लिख लो भैया। चलो सुनो, तो पहले हमने कैपेसिटर लिया, सुनो, उस कैपेसिटर को हमने, तो थोड़ी देर में कितना चार्ज आ गया था उसके ऊपर? वैसे पोटेंशियल कितना लगाए थे? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया था? चलो पहले हमने ये बनाया, फिर उसमें और थोड़ा सा चार्ज डाले। कितना चार्ज डाले? तो उसके वजह से क्या हुआ? फॉर्मूला ये है, सब बोलो। बोलोगे नहीं तो याद कैसे रहेगा यार? अब तो वो वाला टाइम चालू है ना एवरीवन की, जो चीज अब पढ़ो उसको याद कर लो, पता नहीं इसके बाद टाइम ना मिले। खैर, अब ये जो v है ना, v का फॉर्मूला हमने यहां से बनाया है, तो v का फॉर्मूला ये था q डैश। तो अल्टीमेटली डी डब्ल्यू का फॉर्मूला अल्टीमेटली ये बना, क्या बना? सब बोलो। लेकिन फिर हम लोग को मालूम है भैया ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए था, हमको तो चाहिए, तो भैया दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। फिर भैया इसका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो गया और इसका इंटीग्रेशन हमने किया है, ओके, 1 अपॉन सी को बाहर निकाला, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, फिर अपर लिमिट माइनस, अल्टीमेटली हम यहां तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? सब बोलो, बोलो ना, ठीक है? लेकिन एक क्वेश्चन है, सर हमको तो एनर्जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लेकिन यहां हमने जो वर्क आंसर निकाला वो किसका है? लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि भैया वर्क डन को हटा के हम जब चाहे तब एनर्जी या यू लिख सकते हैं। एनर्जी का सिंबल क्या होता है? यू।
और यही चीज हम याद करने वाले हैं। ये देखो वही फॉर्मूला है W का, क्या लिख दिए, क्योंकि यही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ, सब बोलो, यही वर्क स्टोर होगा, इतना ही वर्क स्टोर होगा। अब आप उसको वर्क बोल लो, एनर्जी बोल लो, क्योंकि यही वर्क स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ, बोलो ना, ठीक है। अब एवरीवन, ये हमारा एक काम हो गया। पता है इसके बाद और क्या बोला गया था? सबसे पहले बोला गया था भैया कि एक्सप्रेशन बनाओ। उसके बाद क्या बोला गया था? एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब उसी फॉर्मूले के अलग अलग बनाओ, अलग अलग फॉर्म्स बनाओ, ठीक है। चलो सुनो कैसे बनाएंगे सर, जरा देखो ध्यान से एवरीवन। ये पहला फॉर्मूला अपना, सब बोलो क्या फॉर्मूला, ऊपर क्या लिखा है, क्यू, क्या लिखा है सब, ये फॉर्मूला बोलो क्या लिखा है, बोलो सर ये कहां से है? अरे भैया शुरू में एक फॉर्मूला देखे थे, याद है, वही से है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसको यहां घुमा लो, क्या मिलेगा, Q इक्वल टू CV। अच्छा ये फॉर्मूले का क्या करने का सर? भैया इस फॉर्मूले को उठा अपने माइंड में, यहां डाल दो, क्या मिलेगा, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर यानी C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, तो ये थिंक थिंक थिंक, एक C सोच के बताओ कि यही फॉर्मूला बनेगा? यस नो, बताओ, लिख लो भैया कैसा बनेगा वो फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे है सर, जरा इस पे फोकस करते हैं। क्या लिखा है, हाफ क्यू वी। चलो एवरीबॉडी यार जरा ध्यान से देखना, अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया ना, क्या फॉर्मूला था, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ऐसा लिख सकते क्या, CV इंटू वी, क्या, क्योंकि क्या था CV, बोलो ना यार, अच्छा CV इक्वल टू क्या है, तो यानी U इक्वल टू हाफ क्यू वी, ये देखो बन गया, तो ये ना, तो ये जो बनाया था ना पहले CV स्क्वायर, उसमें से V को खाली थोड़ा स्प्लिट कर लिए, है ना, बस, तो ये बन गया CV, और CV क्या है हमारा, Q बन गया हाफ क्यू। लिख लो एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, क्या लिए पहले, कैपेसिटर, क्या लिए, उसके बीच में क्या डाल दिए, फिर उस कैपेसिटर को कनेक्ट किए किसके साथ, ये सब हमने किए, और फिर उसके बाद में जब काम हो गया तो बैटरी को अभी डिस्कनेक्ट कर दी, और बीच में जो डाइलेक्ट्रिक था उसको भी, ये सीन है। अब हमसे पूछा है बताओ बढ़ेगा कम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सुनो भाई, सबसे पहली बात, हमको इतना पता है कि भाई ये सारे फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला, पढ़ो, और ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब किसी कैपेसिटर जिसका एरिया है और जिसके बीच में डिस्टेंस है, दो कैपेसिटर होता है, याद है ना, पैरेलल प्लेट, उसके बीच में डिस्टेंस होता है कितना, T, और बीच में क्या डाला जाता है, उस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो ये फॉर्मूला है। सब बोलो क्या फॉर्मूला है, बोलो, ठीक है। अभी सुनो भाई, लिखा है व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज टू अ, कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगा दिए, क्योंकि ऊपर लिखा था डीसी वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट करो, द चार्ज स्टोर, जितना चार्ज स्टोर हुआ सर इतना, कितना बोलो, ठीक है, चार्ज बढ़ते 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 कहां तक चला गया, Q इक्वल टू CV। लेकिन हमसे कहा गया है बाद में, हमने उस बैटरी को, तो पहला सवाल यही था भैया इस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा, तो इस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा, बैटरी को आपने रिमूव कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। सब लोग ये लाइन को जोर से पढ़ना, बोलो भैया जितना चार्ज तुमने स्टोर किया था तुम डिस्कनेक्ट कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज स्टोर्ड है उतना ही स्टोर्ड रहेगा, इसको हटाने से चार्ज गिरेगा, पहली चीज, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई, पहले आपने क्या किया, वो बैटरी हटाए और फिर आपने किसको हटा दिया, डाइलेक्ट्रिक को भी हटा दिया,
ओके, तो लिखा भाई डाइलेक्ट्रिक को हटाने से क्या हो गया भैया, देखो आपने के हटा दिए, है ना, तो क्या बचा, नया जो कैपेसिटेंस है, पहले का कैपेसिटेंस इतना था, कितना, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी, अब नया कैपेसिटेंस कितना है सब बोलो, है ना। अब आप ही मेरे को बताओ सोच समझ के, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अगर आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, तो आप ही सोचो ना, सोच समझ के बोलो, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो यानी C डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसको नीचे रखो यानी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। आप ही सोचो ये सब क्या मिला, C डैश अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन के, C डैश अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन के, C को वहां भेज दो, यही मिलेगा। क्या मिला सब बोलो, बोलो जोर से। स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस कितना था, डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद कितना हो गया, C डैश इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, C अपॉन के मतलब डिवाइड हो रहा ना, तो जब कोई चीज को अगर आप डिवाइड करोगे, कोई एक नंबर मान लो 10, इसको आप डिवाइड करो 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 7 से या कुछ से भी, ओवरऑल वैल्यू डिवाइड करने से बढ़ता है या कम होता है, हाँ, कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कोई भी नंबर है 10, उसको डिवाइड किया 2 से 5 हो गया, डिवाइड किया 5 से 2 हो गया, डिवाइड करने से कोई भी नंबर कम होता है, बताओ ना। एक प्रॉपर्टी है और एक ही लड़का है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है 4 लड़के, एक प्रॉपर्टी है 10 लड़के, डिवाइड होने से सबका शेयर कम हो जाएगा ना। तो भैया ओरिजिनल कैपेसिटेंस था C, वो किससे डिवाइड हो रहा है के, तो बताओ नया कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, इसलिए लिखा है कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, किससे डिवाइड हुआ था के से, इसलिए लिखा है किससे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रही बात सबसे पहले चार्ज की, इसकी, उसके बारे में आपने क्या सुना, बोलो ना। अब किसकी बात चालू है, क्या पढ़ा आपने, बोलो ना पूरा, बोलो, अरे बोलो, ठीक है चलो भाई आगे की कहानी। देखो भाई हमको इतना तो मालूम है क्यों हमारा क्या है, क्यू हमारा है ना, क्यू का फॉर्मूला क्या है, CV, क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो नए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू डैश इक्वल टू C डैश V डैश, बराबर, नया कैपेसिटेंस क्या है, क्यू डैश इक्वल टू, लेकिन हमको कहा गया चार्ज कांस्टेंट है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो कहानी को पकड़ो, पहले कैपेसिटेंस कितना था, क्यू इक्वल टू CV, चार्ज इतना था, बाद में चार्ज कितना हो गया, क्यू डैश इक्वल टू, क्योंकि C बन गया C डैश, V बन गया V डैश, लेकिन हमसे कहा गया कि भैया चार्ज रिमेन्स, तो भैया इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो बोलो ना। अच्छा अगर ये बात है तब आप ही सोचो, V डैश को यहाँ रखो, C डैश को वहां लेके जाओ, ये मिलेगा, पढ़ो, अभी नजर नहीं हटाना, नजर नहीं हटाना, नजर नहीं हटाना, शिरा खाली ये वाला स्टेप पढ़ो जोर जोर से। अगर C डैश इक्वल टू C अपॉन के है तो कॉमन सेंस वाली बात है C अपॉन C डैश के होगा, ये इधर C डैश इधर, C अपॉन C डैश क्या होगा, C अपॉन C डैश को हटा के हम क्या लिख सकते, क्या मिला, V डैश इक्वल टू, क्या बोलो बोलो बोलो, पिछली बार हमको ये वाला आंसर मिला था C डैश इक्वल टू C अपॉन के, क्योंकि अपॉन के था तो आपने मुझसे कहा था डिक्रीज होगा, किससे, इस बार के अपॉन में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर वहां डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे, वहां पे भी के है, बस वहां पे डिवाइड में है, इसीलिए क्या लिखेंगे, पूरा पढ़ो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसलिए तो याद रखना सबसे पहले हमने पढ़े चार्ज के बारे में, चार्ज क्या था, उसके बाद हमने पढ़े कैपेसिटेंस के बारे में, सब पढ़ो यहां से वहां तक, उसके बाद हमने पढ़े वोल्टेज के बारे में, पढ़ो पूरा पूरा, ठीक है।
ओके, अब बात करेंगे, पहले इसमें से जो जो चीजें लिखना है लिख लो। चलो इधर आ जाओ, इधर आगे सुनो अभी कहानी। अगला बंदा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन है भाई, बोलो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़े सर? देखो ये फॉर्मूला देखो सब लोग, क्या लिखा है बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, ई क्या है ना, मैं डी को हटा तो ये भी न्यूमरेटर में वो भी न्यूमरेटर में, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब अगर वी बढ़ेगा, अगर वी कम हुआ, अगर वी कांस्टेंट है, लेकिन वी का क्या हो रहा था, वी कौन है, वोल्टेज। वोल्टेज के बारे में क्या पढ़े हमने, बोलो बोलो भैया। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आंसर। देखो यहां लिखा है, खाली यही लाइन को हटा के, यही लाइन में से वोल्टेज वर्ड को हटा के क्या डाल दिए, पढ़ो सब लोग बोलो। गेम समझ में आया एवरीवन? गेम ये है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से बोलो ना, बोलो ना। अगर v बढ़ेगा तो, v कम होगा तो, अगर v कांस्टेंट है तो। लेकिन भैया v के बारे में क्या पता चला, सब पढ़ो। तो कॉमन सेंस ये कहता है, सब पढ़ो, लिख लो ये सब, खुद को समझने वाली लैंग्वेज में लिखो। एनर्जी की बारी, ठीक है। एनर्जी के बारे में हमको मालूम है, अभी फॉर्मूला देखे थे, सब बोलो क्या फॉर्मूला याद है? वो फॉर्मूला बनाए थे हमने एनर्जी का, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था। क्या फॉर्मूला था बोलो? ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं थे सर आपने, पढ़ाए थे क्या? कब पढ़ाए थे बताओ, कौन से दिन पढ़ाए थे? आज ही पढ़ाए थे, ठीक है। क्या फॉर्मूला बोलो बोलो। अगर u इक्वल टू हाफ के वी है तो बोलो u डैश क्या होगा? अच्छा u की जगह पे u डैश आ गया, v की जगह पे v डैश आ गया। एक क्यों नहीं चेंज किए? एक सेकंड में आंसर आना चाहिए था। सबसे पहले हमने यही तो पढ़े, q मतलब कौन होता है, चार्ज। और चार्ज के बारे में क्या पढ़े थे? इसीलिए हमने सबको चेंज किए, लेकिन क्यू एज इट इज है, क्योंकि वो बंदा हमारा, ठीक है। चलो अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज पढ़ो, सब याद है तो सब पढ़ो। क्या लिखा है बोलो? तो वी डैश को हटा के क्या लिख देंगे, ये भी सही है। अच्छा इससे क्या हो गया, सुनो 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 सुनो, अगर हमने ये कर दी, सब लोग पहले ये पढ़ो, क्या लिखा है, यू डैश। फिर से अच्छा यार, नोटिस करो एक बात, नोटिस करो एक बात, नोटिस करने जैसी है। हाफ क्यू वी, सब बोलो यार, ये तो यू होता है। क्या होता है? मतलब इन सबको हटा के हम यू लिख सकते, ये तो पहले से ही था। क्या लिख सकते? तो क्या मिलेगा, सब पढ़ो। फिर से वही वाला सवाल, इस केस में ना के डिनोमिनेटर में था, तो आपने कहा था सर, इस केस में ना मल्टीप्लाई में तक आता, तो आपने कहा था इस केस में भी वो, तो आप क्या बोलोगे? गेम समझ में आया एवरीवन? डिवाइड में है तो डिक्रीज होगा, मल्टीप्लाई में है, सही है एवरीवन? बस यही हमसे पूछा गया था, भैया इन सब लोगों को क्या क्या फर्क पड़ेगा। ओके तो जरा खाली एक ब्रीफ रिवीजन दे देते एवरीवन कि सबसे पहले हमने किसको देखे थे भैया, चार्ज को। किसको? तो उस पर क्या फर्क पड़ा। उसके बाद हमने किसको देखे थे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था इसलिए हमने क्या बोले थे, पढ़ो ना यार। उसके बाद हमने ना इसके बारे में पढ़ा था, किसका, वोल्टेज में क्या आया था, के इंटू वी, के न्यूमरेटर में, तो क्या बोले हमने। उसके बाद में यहां हमने देखा था कि भैया ई और वी एक दूसरे को, तो अगर वी बढ़ेगा तो वी के बारे में हमने क्या सुना था, तो इसके बारे में भी हमने क्या पढ़ा, आखिरी में हमने पढ़ा एनर्जी में हमको फाइनल आंसर क्या मिला था, तो के न्यूमरेटर में, इसीलिए सब बोलो